की जात पर रब का दुरूद है प्यारे। हाय टू फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। आज मेरे को तबीयत बहुत ख़राब है, ज़रा सा भी ठीक नहीं लग रहा है। 9 बज गए हैं, 9 बज गए, 8:30 बज रहे हैं अभी हम सो के उठे हैं। अभी अभी मेरा लंच लिए चले गए क्योंकि मेरा पूरा रात बहुत तबीयत ख़राब रहा। आपको जैसे कि मैं बताई थी, ये मेरा हार्ट का बीमारी है, हमें हार्ट पेशेंट हूँ। तो मेरे को ये जो एंजियोप्लास्टिक हुआ है तो हाथ से ऐसा पाइप डाल के हुआ था। ये सब पूरा दर्द करने लगा जब वजन चीज़ें टीवी वीवी सब ऊपर रखी। इसके लिए मेरे को ये हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, तो मैंने आज कुछ नहीं कर पाई हूँ। फिलहाल अभी उठ रही हूँ, उठने के बाद अभी जा रही हूँ। पहला नंबर तो बिस्तर की जगह धराना है, बिस्तर को समेटना है। दूसरे में फिर अभी मुँह हाथ धोएंगे, फ्रेश होएंगे। तो मैं अपना बाथरूम भी नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें लाइट वाइट नहीं है। मेरे बाथरूम में बिल्कुल अंधेरा है, एकदम छोटा सा बाथरूम है, भी उसमें अंधेरा है, दिखेगा नहीं। तो प्लीज अभी हम जा रहे हैं। ए बाबू, उठा रहे हैं बड़ा छोटा वाला को। अभी उठ 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 जा। तो पहले मैं बिस्तर समेट लूँ, फिर मैं कुछ आगे करूँगी। हट तो बेटा, उठ जा बेटा। मैं तेरे को वो सोफा डाल दे रही हूँ, उस पर सो जा रहा। हम लोग इसी जगह सोते हैं, नीचे पूरा कपड़ा यहीं पे सुखाना है। इतनी ही दूर में रहना हम लोग का, जो भी हम लोग का जिंदगी है इतनी दूर में है। कल मैं पूरा कपड़ा भी धो दी, हाथ से धोना रहता है ना, इसके लिए पूरा कपड़ा धो दी और साफ सफाई भी कर दी। तो बहुत हो गया, मेरे को दर्द हो गया। घर में कोने में रखूंगी और पहले से ही लेके तैयार हो गया सोने के लिए, वो अभी और सोएगा। देखो कैसा साथ से रखा है। ये अभी झाड़ू लगाने दो मेरे को, झाड़ू पोछा करने दो, उसके बाद सोना बिछा के चल जाके मुंह धो लो। अभी फिलहाल मुंह धो और हटो। बस आज भी मेरे को भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अभी झाड़ू पोछा करना है ना, ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिर दवा भी खाना है और क्या करें, यही जिंदगी है। यहाँ पे बैठ के योगा भी नहीं कर सकते, कुछ प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते क्योंकि इतने में सोना है। या तो नमाज पढ़ो इसी जगह पे, या सो जाओ इसी जगह पे, या प्रैक्टिस करो इसी जगह पे। एक होता है जो कहीं जगह है तो मैं सुबह उठ के 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज कर लूँ तो थोड़ा कुछ हल्का लगता है, क्योंकि जगह ही नहीं है हम लोग का एक्सरसाइज करने के लिए। और यहाँ पे उनको आदिल के अब्बू को सोना रहता है तो वो सोते हैं, तो वो यहाँ पे सोते हैं, हम लोग इधर सोते हैं। इतनी दूर में सोना रहता है तो कौन किसको किधर उठा करके हम लोग प्रैक्टिस करें या कुछ करें, इसके लिए नहीं कर पाती हूँ। आज अभी तक कुछ की भी नहीं। अब जा रही हूँ, चाय वाय बनाऊंगी। पहले तो फिलहाल मैं मुँह धोती हूँ, उसके बाद मुँह धो के तो फिर मैं मेरा वो नहीं रहता है जो कौन सा पेस्ट लूँ। मेरा का कोई भी पेस्ट चलता है, वो भी हम लोग के घर में ये पेस्ट भी नहीं था। मेरे अप्पी ने एक ये बाजू वाले दिए थे मेरे को। प्लीज फिलहाल हम मुंह धोने जा रहे हैं, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे। तो आते हैं मुंह धो के, तो फिर मिलते हैं। मैं आती हूँ। हाय, आ गई मैं मुंह धो करके। हम बस झाड़ू लगाना है, मैं झाड़ू पोछा कर लूँ फटाफट, फिर उसके बाद मैं
चाय वाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरा इतना ही दूर रहता है ना झाड़ू लगाने का। तो पहले झाड़ू वाड़ू में लगा लूँ, चाय बनाना है मेरे को। मेरा झाड़ू हो गया, ज़्यादा रूम है नहीं बड़ा जी, मैं ज़्यादा कुछ करूँगी। फिलहाल पोछा लगा लेती हूँ, और 2-4 कपड़े हैं धोने के लिए, उसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो लगता है कि फिर आज बारिश आएगा, बारिश आएगा क्या, आ ही गया। तो अभी फिलहाल हम पोछा वोछा लगा लेते हैं। मसाला मत मारी। तो मैं पोछा लगा लेंगे। मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि हमारे पास वो सब नहीं है जो मैं इससे पोछा लगा सकूँ। बस कुछ भी नहीं है, बोलना दिलवा। हम लोग के पास पोछा लगाने वाला मशीन भी नहीं है कि उससे पोछा लगाए, हाथ से ही पोछा लगाते हैं हमने। फिलहाल तबीयत खराब है, लेकिन करना तो है, करना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं करूँगी तो बच्चे लोग भी ऐसे रह जाएंगे। अबू तो चलेगा, वो वहाँ पे कुछ खा लेंगे, लेकिन इन लोग मेरे को अगर नहीं कुछ बनाऊंगी तो फिर इन लोग बच्चे लोग हमारे भूखे रह जाएंगे। इस वजह से हमको बहुत तकलीफ है। इधर गैस हटाओ, चूल्हा हटाओ, बच्चे लोग ढंग से बच्चे लोग सो नहीं पाते, क्योंकि उठ के बनाना पड़ता है, इसी जगह उठाना पड़ता है, फिर नमाज पढ़ना पड़ता है यहाँ पे, तो नहीं हो पाता है। फिर मिलती हूँ, मैं अभी चाय बनाने जा रही हूँ मैं काम करके, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल पोछा कपड़ा कर लूँ। ओके बाय गाइस, अगले पार्ट में मिलते हैं। फैमिली अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आप सबसे बताई थी कि मैं अभी झाड़ू पोछा कर रही हूँ। झाड़ू पोछा करके मैं मुँह धोई, मुँह धो करके ब्रश करके मैं चली गई बाथरूम, और बाथरूम जाने के बाद हम लोग को दूर जाना पड़ता है। इतना बारिश आया कि मैं पूरा का पूरा भीग गई आने में। तो मैं आके नहाई हूँ, और नहा के ये देखो चाय बना रही हूँ। आज मेरा सुबह का यही है, जो सो के पोछा लगाए, सो के उठ के पोछा लगा के झाड़ू पोछा करके कपड़ा भी धो ली मैंने, भीगी हुई थी, इसके लिए 2-3 ही कपड़ा था, ज़्यादा नहीं था, कल मैं सारा धो दी थी। तो आज मैं नहाई, बाथरूम से आकर के नहा करके अब हम ये चाय बना रही हूँ। चाय के बाद ये नाश्ता करूँगी, और उसके बाद फिर देखिए क्या करना है, बस घर में पड़े रहना है, बैठे रहना है। ऐसे में पूरा डे का मैं कोशिश करती हूँ, पूरा दिन का मैं अपना व्लॉग आप सबको दिखाऊँ, आप सबसे शेयर करूँ कि मैं करती क्या हूँ। फिलहाल अभी हम लोग का चाय नाश्ता करना है, और उसके बाद फिर चाय नाश्ता के बाद फिर हम लोग को बच्चे लोग को कुछ पढ़ाई पढ़ाना रहता है। मतलब मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बैठती हूँ साथ में लेकर के। चाय छन्नी किधर है बेटा, चाय छन्नी वाला किधर है? उधर ही है, नहीं दिख रहे। तो किधर रख दी क्या पता, मुझे मालूम नहीं रहता कि मेरा सामान किधर किधर है।
फिलहाल मैं इस पे दाल चढ़ा दूंगी पकने को। दोपहर के लिए दाल अभी चढ़ा दूंगी, गल जाएगा तो फ्राई कर दूंगी दोपहर में, और चावल बना दूंगी। दाल चावल दोपहर में बेस्ट रहता है और बच्चे हमारे शौक से खाते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग चाय और ये जो भी टोस्ट है ये हम लोग नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे। फिर नमाज का टाइम हो जाएगा 10 बजे चाश्त का, फिर नमाज पढ़ लेंगे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी लेकिन नमाज के भी मैं डालूँ, क्योंकि मेरे पास ना पूरा दिन खाली ही खाली है। इसीलिए बोलते ना, खाली घर शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वही हाल है मेरा। बस अब नाश्ता करके कोई काम नहीं है, सिर्फ बच्चे लोग की इसी जगह देखभाल करना है, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, यही सब बस टाइम पे इन लोग को बोलना रहता है। और बाकी इधर में और मैं किधर जाती भी नहीं, किसी के यहाँ जाती नहीं। मैं बचपन से ये आदत है कि मैं किसी के घर पे नहीं जाती और अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि किसी के घर में जाने से अच्छा है जो खुद के घर में रहो। जाने से आदमी क्या क्या बातें बनाने लगते हैं, कैसे कैसे बातें होने लगती है, ये इसका बात उसका बात, इसकी चुगली उसकी। इसमें मेरे को ज़्यादा भी इंटरेस्ट नहीं है। बस अपने खुद का मतलब खुद के लिए ही, बस अपने परिवार के लिए सोचना, बस यही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों रहती हूँ, तो मेरा घर का थोड़ा स्थिति, माली स्थिति कहिए या जो भी कहिए, वो घर में सही नहीं था। और हम लोग 4 लोग हैं, तो फिर हमारे 2 देवर का शादी हो गया, 2 देवरानी आ गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए बच्चों के लेकर के। जो कम से कम यहाँ पे पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है। और जो आई तो फिर मैं गई नहीं। तो माशाल्लाह से हमारा ससुर भी है तो बहुत अच्छे हैं। मेरा बड़े मामा है, मेरा बड़ा मामा के लड़का से शादी हुआ है। तो और ऐसे सब ठीक है। सिर्फ घर में तो थोड़ा बहुत होते रहता है। और बच्चों को लेकर जो निकली मैं, तो फिर वापस जाने का दिल, मतलब ऐसा हो गया हमारे साथ जो मेरे को दिल नहीं किया वापस जाने को फिर। और ना अभी भी दिल नहीं करता है जब मैं वापस जाऊँ। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ, अपने रब्बे जलाल से, मौला अली से यही दुआ करती हूँ। और गौस पाक पंजतन पाक वगैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से, हज़रत सैयदना सरकार गौसे आज़म से, अब्दुल कादिर जिलानी से बस यही इल्तिजा करती हूँ कि अल्लाह ताला जिसका घर नहीं है उन्हें खुद का घर अता फरमा दे, जिसका खुद का गिरी नहीं है उन्हें खुद का गिरी अता फरमा दे। कम से कम सर छुपाने के लिए खुद का घर रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। फिलहाल तो हम लोग किराए पे रह रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं कब किराया मकान मालिक हम लोग को बोल देगा घर खाली करो। तो फिर ये टेंशन लगा रहता है कि हम लोग किधर जाएंगे, कल हम लोग किधर जाएं, कहाँ जाएं, ये सोच में हो जाता है। मैं पहले इधर से थोड़ा सा पहले इधर जाती थी, इधर रहती थी ऊपर में, तो वहाँ पे रहती थी। तो वहाँ पे बाबू ने बोल दिया मेरे को रूम खाली करो। मेरे पास 1 रुपये नहीं, लॉकडाउन ऊपर से, तो मैं घर कैसे खाली करूँ। फिर मैं बोली जब भी रहने तो मेरे को जो हो रहा है आपका किराया मैं दे दूँगी। तो नहीं मुझे किराया नहीं, कि अब भी घर खाली करो, क्योंकि मेरा उधर 30,000 रुपये डिपॉजिट था, ब्याज पे लेके मैंने वो पैसा दी थी। तो ब्याज पे जो मैं पैसा दी थी डिपॉजिट के लिए, वो भी मैं ब्याज वाला को पैसा भी नहीं दी और डिपॉजिट भी हमारा सब सट गया, ख़त्म हो गया मेरा 9-10 महीने में। तो 10 महीने नहीं, 6 या 7 महीने हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला खाली करो, जो तुम्हारा जो निकल रहा है पैसा मैं वो दूँगी। फिर मैंने फिलहाल क्या किया कि सोचने लगी और दुआ पढ़ने लगी अल्लाह ताला मेरे को कि इसी जगह पे यही मतलब यही चाली में हमको कहीं घर मिल जाए। तो इंशाल्लाह से मिल गया हमको ये रूम। देखिए, लेकिन आपको दिख ही रहा होगा कि कितना छोटा है। मैंने आपको हर बार यही बात बताती हूँ मेरा रूम छोटा है करके, शायद आप लोग को बुरा भी लगता होगा, तो सॉरी, हमें माफ़ करना। लेकिन ये रूम देखी तो मैं बोली कि ये अच्छा है, कम से कम हम लोग को सर छुपाने के लिए मिल तो गया। और मसला रह गया यहाँ पे डिपॉजिट का। अब डिपॉजिट किधर से दूँ,
तो डिपॉजिट देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। फिर मैंने जिस मतलब जान पहचान हो गई थी, मेरे घर में बिल्कुल फाका पड़ गया था, मतलब बिल्कुल ही खाने पीने का कुछ नहीं था। तो एक बेचारी, उनका सीमा नाम है, वो मेरे बाजू में रखी थी, बहुत दिल की अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उसने हमसे बिना पूछे, सिर्फ वो भी मेरा हाल जानती थी, सिर्फ वो ही जानती थी, वो बिना पूछे हमसे सबको बता डाली कि तुम्हारी जात का है, मुस्लिम कौम का है, और उसके घर में खाना नहीं है, उसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, और मकान मालिक भी खाली करा रहा है रूम। ऐसा सोच के मेरे को आजू बाजू वाले ने बहुत राशन, मतलब बहुत राशन से मेरे को, ये अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा जरिया बनाए मेरे को। मेरे घर में आटा चावल दाल की कमी नहीं हुई, इंशाल्लाह से वो सब मिल गया। तो फिर उसके बाद ना हम लोग को फिर रूम खाली करने को हो गया। अब रूम खाली किए तो जिससे मेरे को पहचान बनी, जिन्होंने राशन दिलाए, उन लोग बोले कुछ तुम पैसा डिपॉजिट में जमा करो, कुछ कोई पैसा जमा करती हो। तो फिलहाल मैं सोची मैं किधर से करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो एक मेरा गला का था, इतनी छोटी सी मंगलसूत्र बोलते उसको ना, वो गले का था, सिर्फ वही थी, और एक नाक का था गोल वैसा नकली टाइप पर, तो वो था। तो मैं बोली कि गले का मैं गला तो खाली नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी भी हमारा गला खाली ही है। और नाक का जो था वो भी मैंने 3-4 हज़ार रुपया उसका मिला, और गले का था उसका 5,000 रुपया मिला। तो माशाल्लाह से हमको 9,000 रुपया तक मिल गया। तो उसी में से मैंने 300 का ये नाक का ली, फिर नाक तो खाली नहीं रहना चाहिए, तो मैंने नाक में के ले ली उसी पैसे से, और बाकी के पैसे हमने डिपॉजिट में कर दिए। तो 10,000 हम किए, और एक अपी ने 5,000 किए, एक अपी ने 10,000 किए, और जहाँ पे आदिल के अब्बू काम करते थे वहाँ पे 1,000 करके 2-3-4 लोग, उन लोग 1,000 रुपये करके जमा किए। तो हमारा माशाल्लाह से हमारा 30,000 रुपये डिपॉजिट हो गया। तो जब 30,000 डिपॉजिट हो गया तो हम लोग उसको डिपॉजिट देके इसमें आ गए। जब इसमें आ गए तो फिर हमारा वही हालात रह गया, इसमें आ तो गए, लेकिन इनकी आदिल के अब्बू की जॉब चली गई। अब जॉब चली गई तो मेरे को और टेंशन बढ़ गई। फिर जॉब जाने के बाद हम लोग को ना, जॉब चली गई, बहुत टेंशन हो गया। उसके बाद में फिर 6 महीना तक बैठे रह गए। तो हमारे जो आजू बाजू चाली के लोग थे, उन्होंने मेरे को बहुत मदद की, अल्लाह ताला उन्हें गैबी तरह से मदद करे। उनके बस यही दुआ करती हूँ सबकी, जो मदद की उनको भी, जो नहीं किए उनको भी अल्लाह ताला ऐसे में शामिल फरमाए जो हमेशा दूसरों को समझे। तो माशाल्लाह से हमारे घर में सब कुछ हो गया था और अच्छा से चलने लगा था। फिर आदिल के अब्बू को काम लग गया काम, तो 1 महीना करके काम, 1 या 1.5 महीना काम किए, फिर से वापस काम चला गया। फिर और टेंशन हो गया। उसी बीच में मेरा फिर हार्ट का मतलब सोच के कहिए या जैसे भी कहिए, मेरे को पूरा सीने में दर्द होने लगा। फिर सीने में दर्द होने लगा तो मैं दवा ले करके खाती रही। उसके बाद फिर मैं उसके बाद मेरा फिर दवा चालू हो गया, इधर से लेकर के ऐसे दिखा करके दवा खाना। तो मैंने ऐसे मुश्किलें बहुत उठाई हूँ, अभी भी पता नहीं इम्तिहान है कि क्या है, अभी भी मैं उठा रही हूँ। तो देखिए ऊपर वाला की क्या मर्जी है। अभी 2 महीने के किराए नहीं दी मैं, तो मेरे को ये डर लगा रहता है कि कब आकर के बोल दे रहे रूम खाली करो, घर खाली करो, तो मैं कहाँ जाऊँगी। मैं गाँव भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी बहुत लंबी कहानी है। फिलहाल मैं नाश्ता कर लूँ, फिर आप सबसे मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ। तब तक के लिए आप लोग भी नाश्ता कर लो। फैमिली अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाश्ता हो गया और हम लोग नाश्ता कर लिए। अब दवा खा रही हूँ। दवा खा करके फिर बच्चों लोग को थोड़ा पढ़ाऊँगी, इन लोग का क्लास का टाइम हो जाता है। ये देखिए मेरा यही दवा है, इतना सारा। 2 सुबह खाना रहता है, बाकी का शाम का खाना रहता है। तो दवा भी हो गया, नाश्ता भी हो गया, दाल उधर बन रहा है और अब वो भी हो ही जाएगा। तो मैं फ्राई करूँगी दोपहर में, और दाल का सीटी भी लग गई तो
फिर वो भी खराब है, ऊपर का खिड़की है ना वो भी खराब है, बहुत खर्चा है। तो फिलहाल हो गया है। तो मैं क्या बोल रही थी कि कैसा भी कितना भी परेशानी आ जाए लेकिन इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर उसी भी देते हैं तो वही देते हैं, और मतलब तकलीफ भी देते हैं तो वही देते हैं। अभी मेरा ना हो गया था कि आदिल के अब्बू को जॉब तो लगा था, लेकिन फिर जॉब लगने के बाद फिर से वापस जॉब चला गया। अब मसला हो गई बिल्कुल फिनिश। अब रूम का किधर से दें, कैसे करें, क्या करें। तो फिर मैं उनको बोली जी मतलब जहाँ पे काम करते थे वो काफ़ी दिन से वहाँ पे काम करते थे, कम से 1.5 साल से काम कर रहे थे एक जगह पे, ऐसे तो कहीं कहीं करते हैं। तो फिर मैंने बोली जी आप बैठे रह रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, और कहाँ से रूम के बिल आएगा, कहाँ से दे पाऊँगी। तो फिर वो बोले कि ये काम करो, तुम मेरे को सुबह रोटी बना के दे दिया करो, मैं नाका पे जैसे जाते ना वहाँ पे जाऊँगा और काम करूँगा, लग जाएगा। तो 2 दिन गए, उसके बाद फिर नहीं लगा, वापस आ जा रहे थे। फिर उन्होंने ये मेरे बाजू में ही एक रहते हैं जो क्या वेल्डर क्या बोलते हैं, जो घर का काम कराते हैं, मिस्त्री हैं, वो काम लेते हैं। मैंने उनसे बोली भाई आप कहीं का तो हेल्पर रखते होंगे ना, काम करवाते होंगे ना, तो हमारे आदिल के अब्बू को भी साथ में ले जाएं। तो उन्होंने बोला जी आपको, मैं सोचा ये कोई ऑफिस में काम करते होंगे, जैसे मतलब कपड़ा पहन के बैग लेके जाते थे ना, उसमें वो ये झोला लेके थैला लेके नहीं जाते, तो वो सोच रहे थे कहीं ऑफिस में काम करते होंगे। तो ये 2 कपड़ा लेके जाते थे इधर से लेकर, क्योंकि बस से जाना रहता था। तो कपड़े जो पहन के जाते थे वहाँ चेंज करते थे, और वहाँ से जो काम करते थे फिर वो आने समय वो चेंज कर लेते थे। तो इनको लगा था कहीं ऑफिस में अच्छा काम करते होंगे, हम के नहीं यही काम करते हैं। तो इन्होंने ऐसा ये बैग में लेके जाते हैं कपड़ा और रोटी। तो बोले जी अच्छा ऐसा बात है तो पहले बताते हम थे, जब ये तो मेरे को भी दिमाग में नहीं है। तो इन्होंने बेचारे ने करीब 15-20 दिन तक काम लिए। उनके बाद इनका तबीयत खराब हो गया, पेट का कुछ वो ऑपरेशन होने लगा, तो इनका काम बंद हो गया। तो 15 दिन काम किए, तो इनने रोज का 500 का हिसाब से दिए थे। तो मेरे को मतलब माशाल्लाह से हमारा अल्लाह ताला रूम का देने के लिए, रूम का, पानी का और बिल का देने के लिए मतलब पैसा हो गया। अब रह गई फिर वही टेंशन, अगले महीने कहाँ से आएगी। फिर इनका मैं बोली कुछ तो काम करो। फिर मैंने मोती बनाने लगी, जो मोती आता है ना, और इतना बड़ा बड़ा धागा ऐसा करके बांध के गुच्छा बनाते, वो बनाने लगी। तो मैंने बनाई तो मेरे आँख में बहुत दर्द होने लगा। मैंने चेक कराई तो वो डॉक्टर ने बोला आपको चश्मा का नंबर है, आप चश्मा लो। अब चश्मा लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, और मैंने अपना बात किसी से नहीं बताती थी। मैं पहले भी बोली कि मैं किसी से नहीं बताती थी। वो बेचारी मेरे जो बाजू में रहती थी वो बताई, तो मेरे को इतना मदद मिला। उसके बाद फिर मेरे को चश्मा लगा। तो चश्मा मेरे छोटा वाले बच्चे को भी चश्मा उसका बचपन से ही है, क्योंकि उसका आँख का जो नस होता है ना वो पूरा बिल्कुल कमजोर है। वो 7 महीना में ही पैदा हुआ था, 1.5 kg, 2 kg का। वो भी सीजर से हुआ था, बड़ा सीजर से। तो क्या वो फिर उसमें लगा था करीब हमारे जब सीजर हुआ था तो उस समय लगा था मेरे में कम से कम 70-80 हज़ार रुपया लगा था। तो मैं गांव में थी, तो वहाँ पे तो कोई अपना आदमी, जब मालूम है ना गांव का क्या नियम है, जब किसी को अगर तबीयत खराब अच्छे पे कोई नहीं पूछता तो बुरे पे मतलब ऐसा तबीयत खराब हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो वैसा में तो बिल्कुल नहीं कोई पूछता, कोई साथ नहीं देता। परदेश में तो एक दूसरे के तकलीफ समझते हैं और साथ देते हैं, लेकिन घर पे कोई नहीं साथ देता। और मुझसे उन लोगों का सिर्फ यही कहना है जिसको कोई टेंशन नहीं, इसका 2 बच्चे हैं, इसको कोई टेंशन नहीं, लड़की नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ ना नई लड़की होने का कारण क्या होता है और टेंशन कितना होता है। अल्लाह ताला उसी को लड़की देता है जिसके घर में लड़की आती है, उसके घर में बरकत भी आती है। जिसके घर में लड़की नहीं रहती उसके घर में बरकत भी नहीं रहती। तो हम लोग 5 बहन 2 भाई हैं। तो
फिलहाल मैं मेरे को गले में कुछ कुछ होने लगता है। फिलहाल मेरे को जब सीजर हुआ था तो मैंने ब्याज पे, आदिल का अब्बू ने ब्याज पे पैसा, आदिल के दादी का भाई कोई ऐसा करके कोई था, उनसे ब्याज पे पैसे लिए थे। बेचारे को आज तक हम लोग नहीं लौटा पाए। और मैं ये नहीं बोल रही तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह हमारे पास अल्लाह ताला कर दे उतना कि मैं ब्याज कर्ज सिर्फ जो लिए हैं उनसे वो वापस कर दे। यही मैं इल्तिजा, यही दुआ कर रही हूँ, क्योंकि कर्ज माफ नहीं है। तो मैंने 50,000 लिए थे, अब भी वो बढ़ के 3 लाख रुपए हो गए। 3 लाख रुपए हो गए। अब सोचे जो अब कैसे हम लोग रहते होंगे। फिर उन्होंने बहुत तरह तरह की आजमाया, हम लोग को गांव छोड़ना पड़ा, इसलिए कि उसने धमकी दे रहे थे, मैं आपके बच्चे को मरवा दूंगा, मैं आपको उठवा लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, आपके आदमी को मरवा दूंगा। धोखे से एक बार फोन करके बुलाया भी, लेकिन मैंने अपने आदमी को नहीं जाने दिए। तो फिर इन्होंने कमाते गए। उसके बाद मेरे को चेस्ट में ना गांठ हो गया था, उसमें पैसा, बहुत पैसा लगा। अब उसमें पैसा लगने के बाद फिर मेरे बच्चे ने खेल खेल में हाथ का, ये जो हाथ का नस होता है ना, वो पूरा नस ही काट डाला। ये हाथ पूरा झुलने लगा। तो फिर मेरे पास जितनी भी शादी का जेवर थे, ढंग से चल के जाना, ऐसा क्यों कर रहा है, तो जितनी भी शादी का जेवर थे वो मैंने सब बेच डाली। बेच करके इसमें 50,000 रुपए लगाई, क्योंकि पहले ही मैं ब्याज पर ले चुकी थी, तो मेरे को देता कौन गांव में। यहाँ तक कि किसी ने, मेरे ननद, मेरे ससुर, मेरे फैमिली, कोई नहीं मेरे को, मतलब कोई नहीं आए, देखने भी नहीं आए तेरे बच्चे को क्या हुआ है, देखने तक भी नहीं आए। सिर्फ मैं और मेरे बाद वाली जो देवरानी है, वो दोनों हम लोग हॉस्पिटल में थे। और इनको मैंने भर्ती कराई, ऑपरेशन कराई, उसमें जितना भी पैसा लगा 40-50 हजार रुपये लगा था। तो उनका ये देखिए, अभी भी इनका हाथ में दिख सकता होगा, दिखिए अभी भी निशान है। ये पूरा झूल रहा था, ये बिना काम का था, अभी भी इसमें बोला लोड नहीं है, पूरा ऐसा सपोर्ट दे के रखा था 2 महीने तक। मैंने कराई, फिर मैंने मेरे आदमी को उन्होंने भड़काया, तेरी औरत ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, ये नहीं देख रही कि इसके बच्चे की तबीयत खराब। तो मैं मतलब फैमिली की बुराई नहीं कर रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे मुझे, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी फैमिली किसी को ना दे, ऐसा परिवार किसी को ना दे जैसा मेरे को दिया। ससुर मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल उनको भी, वो भी उस दिन नहीं आए जहाँ इसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ करके। मेरा माँ बाप मेरा कोई नहीं साथ दिया उस दिन, उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगाते गए, ऐसा वैसा ये वो। फिर मैंने वहाँ से ना आदिल के अब्बू को बोली, जब तो कर्ज ले चुके, कर्ज वाला इधर परेशानी कर रहा है, बोल रहा मैं केस कर दूंगा, मैं मर्डर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मैं बोली जी मेरे को जितना जल्दी हो सके मेरे बच्चों के साथ। मैंने 20,000 रुपये लगा करके एडमिशन कराई थी बच्चों का, जो दावा करा के मेरा पैसा बचा था, और वही पैसा से मैंने जेवर रख के बेच के, तो वही पैसे से मैंने बच्चों को एडमिशन कराई थी अच्छे स्कूल में जी। इसमें पढ़ेगा तो आदिल के अब्बू काम कर रहे हैं, यहाँ मुंबई में ही थे, तो कम से कम हम बच्चे लोग को पढ़ा तो पाएंगे। 20,000 रुपये लगाए, लेकिन फिर वो कोई काम का नहीं रहा। जब वहाँ से हम लोग निकल ही गए, 15 दिन भी नहीं हुआ था वहाँ से हम लोग निकल गए। बोले जो जाने दो, पैसा मेरा गया, वो जाएगा आएगा, वो पैसा हाथ का मैल रहता है, लेकिन बच्चे ही नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग रह के क्या करेंगे। तो मैं अपनी माँ बहन, भाई बहन, अपने जितने भी यूट्यूब फैमिली है, तो आप लोग वो सोच रहे हो ये क्यों बता रही है, क्योंकि मेरे से ना बात में जब किसी से नहीं शेयर करती, मैं अपने दिल के बात आप सबसे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है ना, ऐसा हुआ है जो मैं बताऊंगी तो आप लोग टेंशन में हो जाओगे। लेकिन फिलहाल मैं इतने ही से समझो, जब भी मैं ये हल्का बता रही हूँ, मतलब कम से कम बता रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद बच्चे लोग की एडमिशन कराई किसी तरह से। फिर ये मैं बताई अगले वीडियो में जो ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद में इनका जॉब चला गया, फिर वो जॉब का टेंशन, मोती बनाने लगी। फिर यही सब कर करके मोती बनाई, तो 1500 रुपया मिला। तो उसमें से बिल, पानी का बिल और लाइट का बिल तो आ गया। हम लोग अभी भी देखो बर्तन रखा पड़ा है कल का, अभी भी मतलब कोई भी चीज को कोई भी दे देते हैं, कोई भी चीज जैसे दे देते हैं, जैसे हो गया भाजी हो गया, उन लोग का सुबह का रोटी बच गया,
या फिर दाल या सालन जो भी बच गया तो लाके मेरे को दे देते हैं, तो अल्लाह के नाम लेके शुक्र अदा करके खा लेती हूँ, क्योंकि हमारी औकात नहीं है जो अच्छी अच्छी चीज़ें मैं खाऊं और आप सबके सामने मैं शेयर करूं। जब भी मैं चाय पी रही हूँ या अभी मैं बहुत मुश्किल से मेरे को चाय भी नसीब होता है, क्योंकि मेरे को एक अप्पी है जो अभी मैं बताना चाहती हूँ कि अभी ही उनकी एक लड़की है 15-16 साल की। वो लड़की ने बच्चों बच्चों से खेल खेल में बोला कि मम्मी ये इनके बच्चे हैं ना, फटे कपड़े पहनते हैं, अच्छे नहीं कपड़े हैं इनके पास, से वो आंटी की मदद करो ना। तो वो भी बेचारी, उनके पास भी नहीं है लेकिन फिर भी उनका दिल देखिए, हमको बुलाए, बोले कौन है, मैं गई तो बोले ऐसा मुट्ठी बांध के मेरे को 1000 रुपये दिए उन्होंने। तो मैं बोली नहीं, मैं नहीं लूँगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं, मेरे को बहन समझ के ले लिया, अगर नहीं लेगी ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी, तुमसे बातें नहीं करूँगी। फिर मैंने ले ली वो पैसा। फिर उन्होंने बच्चे के लिए कुर्ता पजामा, शर्ट पैंट और ये सब टावल वाल हर चीज़ मतलब उन्होंने दिए, मेरे को बहुत सारा दिए। और एक और अपी है जो पहले बाजू में रहते थे, ये सब जो कपड़ा है ना मैं उन्हीं के दिया हुआ, उनका उनका कपड़ा मेरे को फिट आता है, जो नहीं फिट आता है उसको बोलते फिट करा लो, पैसा मैं दूंगी, तो वो वही कपड़ा देते हैं। आदिल का अब्बू को भी वही कपड़ा देता है। आज हम लोग को कम से कम देख रहे हैं, जब से मुंबई आई हूँ हम लोग मुसीबत में, जब से घर से निकले हैं तब से अभी तक हम लोग खुद का कपड़ा कभी नहीं खरीदे। आज तक हम लोग को नसीब नहीं हुआ। जो ईद हो या बकरीद हो, मुहर्रम हो या जो भी खुशी हो, उसमें अगर हम लोग अच्छे कपड़े पहने, ऐसा नसीब नहीं हुआ अभी तक। तो फिलहाल अल्लाह ताला ऊपर वाला बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ करेंगे, उन पे भरोसा है, सिर्फ उन्हीं पे मेरे को भरोसा है। मैं सोचती हूँ कि इंसान के आगे झुकने से अच्छा है अपने अल्लाह ताला के आगे झुके, अपने नबी के पास झुके, अपने नबी को याद करे, मदीने वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें और इबादत करते रहें, दरूद शरीफ पढ़ते रहें, हर मुश्किल आसान हो जाएगा। माशाल्लाह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, हमारा मतलब जो भी है चल रहा है। मैं भूखे नहीं रह रही हूँ, खा रही हूँ, लेकिन मुझ पे जो बीती है बात मैं वो बता रही हूँ कि हम लोग के अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को गांव भी जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि हम लोग गांव जाएं तो कैसे कैसे जाएं। वहाँ जाऊंगी तो वहाँ हम लोग को खर्च वाले पहुँच जाएंगे, हम लोग से पहले 10 आदमी में बेइज्जती करेंगे, ऊपर से हम लोग का घर नहीं है, वहाँ जाके हम लोग कहाँ रहेंगे। एक घर में इतनी झगड़ा, जो भी खाओ तो खाया हुआ चीज़ पानी हो जाता है। इससे अच्छा जैसा भी है अल्लाह का शुक्र अदा करके जैसे तैसे करके रूम का किराया दे रहे हैं और पेट पाल रहे हैं। मेरे बच्चे ने, आदिल ने बताया मम्मा कुछ मत करो, कम से कम सिर्फ तुम अपनी बातें ना शेयर किया करो, दिल भी हल्का होगा, तुम्हारी तकलीफ भी इंशाल्लाह दूर होगी। तो मुझे भी लगा कि मैं अगर बातें करूँगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरी माँ बहनें, हमारे जितने भी हिंदुस्तान के माँ बहनें, भाई बहनें जितने भी हैं, हमारे माँ बाप भाई बहन दोस्त जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली, सबसे यही इल्तिजा है कि प्लीज़ हमारी सपोर्ट करें। और कोई बोलते हैं ना जी कमेंट में आया जी प्लीज अपना घर दिखाइए, कमेंट में आया जी प्लीज आप अपना बेडरूम दिखाइए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास ये भी नहीं है जो मैं दिखा सकूं कि मैंने आज ये कपड़े लिए, मैंने ये बच्चों के लिए लिए, आज मैंने ये चिकन मटन बनाई। तो हमारी उतनी हैसियत नहीं है। जो भी घर में है दूसरे के दिया हुआ है, फ्रिज है ये भी बिगड़ा पड़ा है, दूसरे आपको बताई हूँ मैं पहले भी वीडियो में, दूसरे के दिया हुआ है वो भी बिगड़ा पड़ा है, पैसा नहीं है हमारे पास खाने के लिए, तो मैं बनवाऊंगी कहाँ से। तो उन्होंने बोला है जी जब मेरे को हो जाएगा तो मैं कर दूंगी, बनवा दूंगी, इसके लिए मैं रखी हूँ, नहीं तो मैं ले भी नहीं रही थी। टीवी है तो टीवी चालू है, लेकिन उसके केबल के लिए पैसा चाहिए, हर महीना उसका रिचार्ज का पैसा चाहिए, तो मेरे पास इतनी नहीं है, वो भी अभी रखा ही हुआ है। तो फिलहाल जो ये मोबाइल आप देख रहे हैं जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मोबाइल मेरे को आज से 5 साल पहले की मोबाइल है। ये 5 साल पहले की मोबाइल है। ये मोबाइल मेरे को आदिल के अब्बू ने गिफ्ट किए थे शादी के सालगिरह पे। जब
इनको जब इनके घर वाले ने मेरे को निकाल दिए थे, मैं पूरा अपसेट हो गई थी, दिमाग एकदम टेंशन में हो गया था। तो जब लेके आए थे पहला बार मुंबई में, तो मेरे को यही गिफ्ट किए थे, तुम टेंशन मत लो, ये हमेशा रखो अपने पास, इसमें जो भी देखेगी ना तो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ बस आप सबसे यही दुआ है, यही इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही बोल रही हूँ। मैं आप लोग को फोकस नहीं कर रही हूँ, आप लोग को मैं बोलने भी नहीं आता ये किस चीज़ को क्या बोला जाता है। मैं आप लोग को वो नहीं करना चाहती हूँ, दबाव नहीं दे रही हूँ। बस मैं ये बोल रही हूँ कि प्लीज़ हमारी सपोर्ट करें, हमारी मदद करें। मैं मदद में ये भी नहीं मांग रही कि मुझे पैसा और ये सब मेरे को दीजिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अपने दुआ में याद रखिए और सिर्फ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मांगने से अच्छा है अल्लाह ताला हमें देने वाला बना दे, हमारी किस्मत बदल दे, हम देने वालों में शामिल हो जाए। मेरे पास जितना भी होगा तो मैं घमंडी नहीं करूँगी, क्योंकि जिस मुसीबत से हम लोग निकल रहे हैं या निकले हैं, उस मुसीबत से ये अल्लाह जानता होगा बेहतर, और तो कोई नहीं जान सकता। फिलहाल अभी के हालात में बता रही कि अभी की हालात, अभी मेरी इतनी बुरी स्थिति है कि दाल भी है और चावल भी है और गेहूं भी है। तो जो राशन मिलता है सबको ना, वो मेरे को देते हैं तो होता है, लेकिन फिर भी मेरे को तेल के लिए तरसना पड़ता है, मेरे को नमक के लिए तरसना पड़ता है, साबुन के लिए तरसना पड़ता है। विश्वास नहीं करेंगे, अभी भी मैं दिखा सकती हूँ, बाथरूम में है, मैंने जो काला साबुन रहता है ना बर्तन धोने वाला, उस साबुन से मैं कपड़ा धो रही हूँ। वो भी 1 किलो ला करके मेरे अप्पी ने, वो जो अप्पी मेरे को ये पैसा दिए थे, वही अप्पी ने मेरे को ला के दिए थे, वही उसी से मैंने कपड़ा भी धोती हूँ और उसी से मैंने बर्तन भी धोती हूँ। और वही अप्पी फिर मेरे को ना, वो अपने भाई से बोल के अब मेरा हार्ट का एंजियोप्लास्टिक कराया, अभी 1-1.5 महीना पहले की बात है। उन्होंने अपना खुद का पैसा लगाया, जितना भी लगा होगा, ये तो मैं नहीं जानती कितना लगा एंजियोप्लास्टिक में मेरा, लेकिन उन्होंने पूरा चेकअप कराया, पूरा ये कराया, जितना भी ये दवा देख रहे हैं, अभी तक इसमें मैंने दवा 1 रुपए के भी दवा नहीं ली। जैसे ही मेरा दवा ख़त्म होने वाला होता है, उन्होंने दवा वहाँ से लेकर के भेज देते हैं। तो मैं आप सबसे बस यही कह रही हूँ कि हमारे माली स्थिति बिल्कुल ख़राब है। अल्लाह ताला ये नहीं कि लॉकडाउन में अच्छों के ख़राब हो चुकी है, लेकिन हमारी शुरू से ही है, हमारी न जाने किस्मत में क्या है। तो प्लीज़ मेरे को ये आइडिया, ये मतलब ये हुआ, मैं ये नहीं सोचती मेरे को यूट्यूब से मेरे को पैसा कमाना, ये करना, लेकिन प्लीज़ हमारी सपोर्ट करेंगे तो कुछ बेहतर हो सकता है और इंशाल्लाह आने वाले दिन में शायद बेहतर हो जाए। तो आप सबसे बस यही इल्तिजा कर रही हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सपोर्ट करें। जितना भी हमारे वीडियो, जितनी भी हमारे यूट्यूबर वीडियो देखेंगे, प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। हमारे 1000 का टारगेट है। और कैसे बनाया जाता है, अगर नहीं आता होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि अपा ऐसे बनाएं या दीदी ऐसे बनाएं या बेटी ऐसे बनाए या मेरे दोस्त भाभी जो भी बोल सकते हैं ऐसे बनाए। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं वैसा बनाऊं, क्योंकि और मैं क्या बोलूं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जो भी माली परेशानी हो जल्द से जल्द कुछ हल हो। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ज़्यादा भी ज़रा सा भी सोच लेती हूँ तो मेरे को बहुत घबराहट होने लगती है, लेकिन आप सबसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सोच रहे हो कि ये औरत कैसी है जो बिन पूछे बता रही है, तो मैं कभी, अल्लाह बेहतर जानते होंगे कि मैंने कभी नहीं कोई बात छुपाई और मैंने सारा बात शेयर की, अपने दिल की बात। बाकी हाँ, कुछ ऐसी बात है जो अभी नहीं शेयर की है, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। पहले प्लीज़ हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और अगर हमारे जैसे आपके आसपास में हो तो प्लीज़ आप उन्हें भी मदद करें और एक दूसरे को समझें। बस
ये तो आप सबको समझाने की ज़रूरत या बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें और बाकी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है।